हमेशा मेरे साथ यही होता है। पता है, मुश्किल से मैंने पढ़ना शुरू ही किया था कि मेरा दोस्त आ गया। इसके लिए आप बोलते हैं इट ऑलवेज हैपेंस विद मी, यू नो वॉट, हार्डली हैड आई स्टार्टेड स्टडिंग व्हेन माई फ्रेंड केम। इट ऑलवेज हैपेंस विद मी, यू नो वॉट, हार्डली हैड आई स्टार्टेड स्टडिंग व्हेन माई फ्रेंड केम। आप इस तरह से इसको इंग्लिश में बनाते हो। हमारा अगला सेंटेंस है, मेरे जॉब छोड़ने के डिसीजन से मेरे मम्मी पापा सहमत नहीं होंगे। माई पेरेंट्स विल नॉट कंसेंट टू माई डिसीजन टू लीव द जॉब। माई पेरेंट्स विल नॉट कंसेंट टू माई डिसीजन टू लीव द जॉब। ऐसा कहा जाता है कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। इट इज सेड दैट ब्यूटी is in the eyes of beholders. It is said that beauty is in the eyes of beholders. पता है, जब वह मुझे देखती है ना तो मैं हंसे बगैर रह ही नहीं सकता, है ना। इसके लिए आप इंग्लिश बनाते हैं, you know what, when she sees me I can't help laughing. You know what, when she sees me I can't help laughing. वह तुमसे बार बार बात क्यों करता है? क्या उसका तुमसे कोई लेना देना है? इसके लिए आप बोलते हैं Why does he talk to you every now and then? Does he have anything to do with you? Why does he talk to you every now and then? Does he have anything to do with you? वह दिन भर पढ़ता रहता है। पता है, मैं जब भी उसके घर जाता हूँ वह पढ़ रहा होता है ना। आप इसके लिए इंग्लिश बोलते हैं He keeps studying all day long. You know what? Whenever I go to his home, he happens to be studying. He keeps studying all day long. You know what? Whenever I go to his home, he happens to be studying. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बेवजह मुसीबत मोल ले रहे हो। इसके लिए आप बोलते हैं I am telling you, you are inviting the trouble for no reason. I am telling you, you are inviting the trouble for no reason. हमारा अगला सेंटेंस है, तुम्हें पता भी है वह कोचिंग का सबसे तेज लड़का है, वह फेल हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए आप बोलते हैं Do you even know he is the most intelligent student of coaching? It's out of question that he will fail. Do you even know he is the most intelligent student of coaching? It's out of question that he will fail. क्या तुम नहीं जानते हो कि वह इकलौता है, इसलिए वह इस घर का इकलौता हकदार है। इसके लिए आप बोलते हैं Don't you know that he is only child? That's why he is the only one who has rights over this house. आप इस तरह से इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं उस समय इतना गुस्से में था कि मैं उसकी जुबान खींच लेता अगर वह एक और शब्द बोलता तो। इसके लिए आप बोलते हैं I was in such anger that time I would have pulled out his tongue if he had said one more word. I was in such anger that time I would have pulled out his tongue if he had said one more word. सब तो यही है, जहाँ तक राहुल का सवाल है वह बाद में पहुँचेगा, ऐसा उसने बोला है। All are here, but as for Rahul, he will arrive later, as he said so. All are here, but as for Rahul, he will arrive later, as he said so. तुम्हें पता भी है जो व्यक्ति तुमसे बात कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि एक फेमस गायक है। Do you even know the person who was talking to you is none other than a famous singer? Do you even know the person who was talking to you is none other than a famous singer? आप इस तरह से इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, वह हर महीने पैसे बचाती है एक मोबाइल खरीदने के उद्देश्य से। She saves money every month with a view to buying a mobile. She saves money every month with a view to buying a mobile. चूँकि अब मैं कोचिंग के पास रहता हूँ इसलिए कोचिंग पैदल जाता हूँ।
इसके लिए आप इंग्लिश बोलते हैं नाउ डैट आई लिव नियर बाई माई कोचिंग दैट इज़ वाई आई गो टू कोचिंग ऑन फुट। नाउ डैट आई लिव नियर बाई माई कोचिंग दैट इज़ वाई आई गो टू कोचिंग ऑन फुट। बहुत देर हो गया, अब मुझे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, है ना। इसके लिए आप इंग्लिश बोलते हैं इट्स हाई टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। इट्स हाई टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। हमारा अगला सेंटेंस है इस क्लास की लड़कियां उस क्लास की लड़कियों से ज़्यादा सुंदर हैं, है ना। इसके लिए आप बोल सकते हैं द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर मोर ब्यूटिफुल देन दोज ऑफ दैट क्लास। द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर मोर ब्यूटिफुल देन दोज ऑफ दैट क्लास। मैं उसे शादी में नहीं बुलाता, पर मैं अपने पापा के कहने पर उसको आमंत्रित किया, है ना। इसके लिए आप बोल सकते हैं आई वुडेंट हैव इन्वाइटेड हिम इन द मैरिज बट आई इन्वाइटेड हिम एट द बिहेस्ट ऑफ माई डैड। आई वुडेंट हैव इन्वाइटेड हिम इन द मैरिज बट आई इन्वाइटेड हिम एट द बिहेस्ट ऑफ माई डैड। ऐसा कहा जाता है कि उसे गालियाँ दी गई हैं उसके रिश्तेदारों के द्वारा। He is said to have been abused by his relatives. He is said to have been abused by his relatives. ऐसा माना जाता है कि बच्चे स्कूल ना जाने के लिए कई झूठे बहाने बनाते हैं। इसके लिए आप इंग्लिश बोलते हो गाइस Children are believed to make several lame excuses for not going to school. Children are believed to make several lame excuses for not going to school. हमारा अगला सेंटेंस है मैं तुमसे मिलूँगा पर तब जब तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कोचिंग जाने के लिए नहीं बोलोगे। इसके लिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं I will meet you provided you promise me that you will not ask me to go to coaching. I will meet you provided you promise me that you will not ask me to go to coaching. मैं विश मांग रहा हूँ, कहते हैं टूटता हुआ तारा देखने पर कोई विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। इसके लिए इंग्लिश आप बोल सकते हैं I am asking for the wish. It's said that if you wish for something while seeing a falling star is fulfilled. I am asking for the wish. It's said that if you wish for something while seeing a falling star is fulfilled. आपको अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ, पर देर आए दुरुस्त आए। You realized your mistake after a long time, but it's better late than never. आप इस तरह से इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। इसके लिए आप बोलते हैं यू शुड हैव थॉट बिफोर इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। यू शुड हैव थॉट बिफोर इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। आप इस तरह से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है मेरे हिसाब से तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। According to me, you shouldn't have done so with him. According to me, you shouldn't have done so with him. तुम आसपास ही रहना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए आप बोलते हैं You stick around, I may need you. You stick around, I may need you. आप इस तरह से इसको बोल सकते हो। हमारा अगला सेंटेंस है तुम देखना तुम्हारी सफलता के बाद एक दिन तुम्हारे दुश्मन देखते रह जाएंगे। इसके लिए आप बोलते हैं You'll see after your success one day your enemy will be left watching. You'll see after your success one day your enemy will be left watching. वो अचानक से पढ़ने लगा और ऐसा दिखाया मानो वो काफ़ी देर से पढ़ रहा हो। इसके लिए आप बोलते हैं He suddenly started studying and made it look as if he had been studying for a long.
आप इस तरह से बोल सकते हैं। हर किसी को एक्सपीरियंस लेने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ती है। इसके लिए आप इंग्लिश बना सकते हो, एवरीवन हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर टू गेन एक्सपीरियंस। एवरीवन हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर टू गेन एक्सपीरियंस। आप इस तरह से इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तुम्हारा चप्पल उल्टा पड़ा हुआ था, मैंने सीधा कर दिया, है ना। कई बार ऐसा होता है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको। योर स्लीपर्स वॉज लेड अपसाइड डाउन, आई टर्नड इट राइट साइड अप। योर स्लीपर्स वॉज लेड अपसाइड डाउन, आई टर्नड इट राइट साइड अप। मैंने ये नहीं कहा था, उसने मेरी बात को तोड़ जोड़ करके आपके सामने रखा है। I didn't say this, he manipulated my words and conveyed to you. I didn't say this, he manipulated my words and conveyed to you. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों में इतनी दुश्मनी कहाँ से पैदा हो गई। इसके लिए आप इंग्लिश बोलते हो, I don't understand from where did this enmity come between you two. I don't understand from where did this enmity come between you two. कल उसकी पिटाई होनी थी, लेकिन वह वहाँ से किसी तरह बचकर भाग गया। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो गाइस। He was to be beaten yesterday, but he somehow escaped from there. He was to be beaten yesterday, but he somehow escaped from there. मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा। I promise you our togetherness will never break at any point of life. आप इस तरह से बोल सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, ठीक है मैं तुमसे मिलूँगा, पर तब जब तुम मुझसे वादा करो कि तुम पबजी खेलने को नहीं बोलोगे। ऑल राइट आई विल मीट यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी यू विल नॉट से टू प्ले पबजी। ऑल राइट आई विल मीट यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी यू विल नॉट से टू प्ले पबजी। आप इस तरह से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, तुम्हें पता है उसे बोरिया बिस्तर के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। You know what? He was kicked off the house with bag and baggage. You know what? He was kicked off the house with bag and baggage. तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमने अपना होमवर्क बनाया है। You don't seem to have completed your homework. You don't seem to have completed your homework. हमारा अगला सेंटेंस है, मेरे कलेजे को तब तक ठंडक नहीं मिलेगी जब तक मैं भी उसे थप्पड़ नहीं मार लेता, है ना। तो इसके लिए आप बोलते हैं, I will not feel content until I slap him as well. I will not feel content until I slap him as well. हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, मैं बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाता कि मुझे पैसे चाहिए, बल्कि इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि पढ़ाना मुझे पसंद है। I teach students not because I want money, but because I love teaching. I teach students not because I want money, but because I love teaching. जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ, मुझे स्वादिष्ट खाना खाने का मौका मिलता है ना। मतलब बाहर किसी के साथ खा लेता हूँ। आप इंग्लिश में बोलते हैं, Whenever I go out with my friends, I get to eat delicious food. Whenever I go out with my friends, I get to eat delicious food. हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, एक बात तो पक्की है कि जितना बड़ा सपना होगा उतना ही कड़ी मेहनत होगी। तो आप बोलेंगे, One thing for sure, the bigger the dream is, the harder you will have to work. आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ से दवाई लेने का
कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, मतलब कुछ असर ही नहीं हो रहा था, है ना। आप इंग्लिश बोलेंगे, इट सीम्स डैट टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम देयर वॉज नॉट डूइंग मी एनी गुड। इट सीम्स डैट टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम देयर वॉज नॉट डूइंग मी एनी गुड। इस तरह से आप बनाते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, तुम्हें पता भी है जब भी मैं उसके घर जाता हूँ वह काम कर रही होने का बहाना करती है ना। तो इसके लिए आप बोलेंगे, डू यू इवन नो वेन एवर आई गो टू हर हाउस ही प्रिटेंड्स टू बी वर्किंग। डू यू इवन नो वेन एवर आई गो टू हर हाउस शी प्रिटेंड्स टू बी वर्किंग। उसकी बीवी घर की सभी काम करती है, पर जब बात कपड़े धोने की बारी आती है तो वो बरबराने लगती है ना। तो इसके लिए आप बोलते हैं, His wife does all the domestic chores, but when it comes to washing clothes, she starts muttering. His wife does all the domestic chores, but when it comes to washing clothes, she starts muttering. जो हार तुम उसके गले में देख रहे हो ना, वह हार सोने का नहीं बल्कि सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो आप बोलते हैं, द नेकलेस डैट यू सी अराउंड हर नेक इज़ नॉट गोल्ड वट कोटेड विथ फेक गोल्ड। इस तरह से आप बोलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, ऐसा कहा जाता है कि टूटता हुआ तारा देखने पर कोई विश मांगो तो वह विश पूरी हो जाती है। तो इसके लिए आप बोलते हैं, इट इज़ सेड डैट इफ़ यू विश फॉर समथिंग वाइल सीइंग अ फॉलिंग स्टार इज़ फुलफिल्ड। इट इज़ सेड डैट इफ़ यू विश फॉर समथिंग वाइल सीइंग अ फॉलिंग स्टार इज़ फुलफिल्ड। इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। हमारा अगला सेंटेंस है, आप जिसको भी मेरे साथ भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। whomsoever you want to send with me you can, I have no issues at all। इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, इनमें से कोई सा भी तरीका आप चुन लो, आपको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलेगा। Whichever method out of these you adopt, you will not get the solution of this problem। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। याद रखना, आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे नई वीडियो गेम दिलाओगे अगर मैं फर्स्ट आया। Please keep in mind that you have promised to bring me a new video game if I got first। इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, पता है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। You know what? One who digs a pit for others fall into it himself or herself। अगर लड़के की बात हो रही है तो himself, अगर लड़की की बात हो रही है तो herself। मुझे बस उसकी आंखें दिखाई दे रही थी क्योंकि उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। तो ये भी एक लंबी सेंटेंस है गाइस। आप इसको बोलते हैं इंग्लिश में, I could only see her eyes because she had covered her face with a scarf। I could only see her eyes because she had covered her face with a scarf। आप इस तरह से बोल सकते हैं। मेरी बात सुनो, यह मुफ्त की सलाह है, यह तुम्हारे ऊपर है, लेना है तो लो नहीं तो मत लो। तो आप बोल सकते हैं, Listen to me, it's free advice, take it or leave it, it's up to you। Listen to me, it's free advice, take it or leave it, it's up to you। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं वैसा नहीं करता, चाहे जो होता मैं सबसे निपट लेता, है ना। ये भी इंटरेस्टिंग सेंटेंस आप बोल सकते हैं। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट हैव डन सो, कम व्हाट में आई वुड डील विथ एवरीथिंग। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट हैव डन सो, कम व्हाट में आई वुड डील विथ एवरीथिंग। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। सुनो मेरी बात, एक काम करो, मैं सब्जी काटता हूँ, इसी बीच जाओ तुम अपनी शर्ट धो लो, है ना। इस तरह का सेंटेंस के लिए आप बोलते हैं, लिसन टू मी, यू डू वन थिंग, आई कट वेजिटेबल्स, इन द मीन वाइल यू गो एंड वॉश योर शर्ट। इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं उतना पागल नहीं हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ़ बना सकते हो।
कभी नहीं। I am not that mad. Do you think that you can make fool me with your silken words? Never. I am not that mad. Do you think that you can make fool me with your silken words? Never. मैं हर रविवार सुबह 5 बजे अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलने जाता हूँ। I go to play cricket every Sunday at 5 o'clock in the morning with my friends in the field. इस तरह से आप बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पापा रोज़ सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, उसके बाद टहलने पार्क जाते हैं और 7 बजे घर वापस आ जाते हैं। My father gets up early in the morning at 5 o'clock, then get fresh. After that he goes for morning walk, then comes back home at 7 o'clock. My father gets up early in the morning at 5 o'clock, then get fresh. After that he goes for morning walk, then comes back home at 7 o'clock. हमारा अगला सेंटेंस है, वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, कठिन परिश्रम के बदौलत उसने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया। He was very big in study. He got the first rank in the class by the virtue of working hard. आप इस तरह से बनाते हैं, मैं गया था सैमसंग मोबाइल खरीदने के लिए, लेकिन रेडमी का मोबाइल खरीद कर ले आया। I went to buy a Samsung mobile but ended up buying a Redmi mobile. I went to buy a Samsung mobile but ended up buying a Redmi mobile. जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी पड़ोसी है। तो इसके लिए आप बोलते हैं, The girl whom you are talking about is none other than my neighbor. The girl whom you are talking about is none other than my neighbor. मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, पर जब अकाउंट की बारी आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए आप बोलते हैं, I love studying but when it comes to studying account I don't like it anymore. I love studying but when it comes to studying account I don't like it anymore. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने आप में एक रूड व्यक्ति हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप रूड कमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए आप बोलते हैं गाइस, I would not say that you are a rude person per se, but I do feel that you can make rude comments. I would not say that you are a rude person per se, but I do feel that you can make rude comments. मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और तो और मैंने सलमान खान की सारी फिल्में भी देखी है। तो इसके लिए आप बोलते हैं, I am a big fan of Salman Khan and what's more I have also watched all movies of Salman Khan. I am a big fan of Salman Khan and what's more I have also watched all movies of Salman Khan. एक बात तो पक्की है कि जितना ज़्यादा आपके पास काम होगा उतना ही कम आपके पास टाइम होगा। तो इसके लिए आप बोलते हैं, One thing for sure, the more work you have got, the less time you will have. One thing for sure, the more work you have got, the less time you will have. इस तरह से आप इसको बनाते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं उसे इसलिए पसंद नहीं करता कि वह सुंदर है, बल्कि इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वह दयालु है। I like her not because she is beautiful, but because she is generous and helpful. I like her not because she is beautiful, but because she is generous and helpful. जब ऐसा लगने लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, तो याद रखिए कि हवाई जहाज हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है, उसके साथ नहीं। When everything seems to be going against you, then remember that the aeroplane take off against the wind, not beat it. When everything seems to be going against you, then remember that aeroplane take off against the wind, not beat it.